बच्चों, आज हम आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बताएंगे। थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि शॉर्टकट में बीपीटी कहते हैं। इस थ्योरम के मुताबिक ये बताया गया है, यदि किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जैसा कि आप ये जो हमारी थेल्स प्रमेय है, इसको आप पढ़ते हैं तो इसकी भाषा इतनी जटिल है कि एकदम बच्चों को समझ में नहीं आता है क्या कहना चाहते हैं। जबकि मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताऊंगा। यहाँ पर भी एक त्रिभुज है, जैसे कि हमारे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यानी कि BC के समांतर एक रेखा हमने ये खींची जो वाइट आपको दिख रही है। तो अगर ऐसा हम खींच देते हैं तो देखेंगे आप कि BA और CA इसको काट रही है रेखा, यानी कि इसको बोला है प्रतिच्छेद कर रही है, जिसको हम बोलते हैं काट रही है। इसने काट दिया तो आप देखोगे BA को काट दिया तो एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ऐसे एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो ये बोला गया है कि इन रेखाओं के जो कटे हुए भाग हैं, अगर उनको अनुपात में रखा जाए तो वो बराबर होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो बच्चों, इसको लिखने का बहुत ही आसान तरीका है कि जब आपको बोला जाए कि थेल्स प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, जो आपने काटा है, जैसे कि इसमें देखिए इस ट्राइंगल को काटा गया है, तो ये ऊपर वाले पार्ट हैं, इनको ऊपर रख दो, दोनों पार्टों को। जैसे कि AD ऊपर रख दिया, यहाँ बराबर लगा दें, और इधर वाला पार्ट ऊपर का ऊपर रख दें, AE, यानी कि न्यूमरेटर में रख देंगे। और नीचे वाले पार्ट जो ये बच गए नीचे वाले, इनको नीचे रख देंगे, यानी कि DV अपॉन EC। ये आपको सिद्ध करना है, जैसा कि मैंने आपको ये लिखा हुआ देखा है। तो बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमको लिखना कैसे है। जिस ट्राइंगल एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसको एक लाइन से यानी कि इंटरसेक्ट कर देंगे दो लाइन को, एक का नाम D दे देंगे, दूसरे का E दे देंगे। इन दोनों नामों को आप अपनी मर्जी से कोई भी दो अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। अब आप बच्चों लिखो कैसे, ये जो पार्ट ऊपर के दो टुकड़े हुए लाइन के, इनको ऊपर लिख दो इक्वल के इधर उधर, और नीचे वाले पार्ट जो है, ये वाले टुकड़े जो हैं, इन दोनों टुकड़ों को नीचे लिख दो। ये आपको प्रूव करना है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। तो बच्चों, जैसा कि मान लो कि आप कहीं बाहर निकले और रात हो गई है, आप कहीं चेक पोस्ट पे, पुलिस ने आपको रोक लिया, यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके पास कोई आधार कार्ड नहीं होगा, तो आप हमेशा किसी ऐसे इंसान को कॉल करोगे जो आपको अच्छे से जानता हो और जिसका थोड़ा सा मान सम्मान हो, आसपास के लोग उसे जानते हो, यानी कि जैसे ग्राम प्रधान या फिर आपका जो भी सांसद वगैरह जो भी हैं, उनको आप कॉल करोगे। ऐसे ही इस रेखा ने बोला तो सही कि मैं एक ट्राइंगल को काटता हूँ तो जो दो रेखाओं को मैं काटता हूँ उनको मैं अनुपात में विभाजित कर देता हूँ। अब हम इसे पूछ रहे हैं कि प्रूव करके दो कि कैसे तुम विभाजित कर देते हो। तो बच्चों, आप देख रहे हो कि हमें AD प्रूफ करना है। AD, ये आप देख रहे हो AD को प्रूफ करना है, तो इसका मतलब AD पर, अब आप जानते ही हो कि एक एरिया भी कुछ होता है। तो ये जो है AD कॉल करती है एरिया के पास। अब ये एरिया को बुलाएगी और एरिया प्रूव करके देगा कि हाँ, ये जो बात कह रहे हैं कि दोनों अनुपात में आ जाते हैं, वो सत्य है। तो बच्चों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि हम कैसे करने वाले हैं। तो बच्चों, आप देखोगे कि AD और AE, तो इस पर हम एरिया निकालेंगे तो हमारे एक एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया होता है राइट एंगल का। तो बच्चों, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसमें राइट एंगल तो है नहीं है, तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे, यानी कि रचना कर देंगे। तो इस एक पॉइंट पे जब हम AD को प्रूव करेंगे तो AD को बेस मानेंगे। क्लियर है? जब हम AD को प्रूव करेंगे तो AD को बेस मानेंगे, तो इसके दूसरे सिरे यानी दूसरे एंड E से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसा कि ये दिखाया गया है। तो हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो बच्चों, अगर इसे देखें, आप मान लो कि इस फिगर को मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, तो ये जो हमारा बच्चों, जैसा कि आप देखोगे कि एरिया जो हमारा है, ये वाइट वाला और ब्लू वाला, ये AD पर जो बना है, इसकी भी जो हाइट है NE है,
और इसी प्रकार से डी बी ई इसका भी जो हाइट है यही रहेगी। जैसा कि मैं आपको इसे घुमा के दिखाता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं आप, जैसे कि अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास ये एरिया, ये एच देख रहे हैं आप, ई एन, ये वाइट वाले की भी हाइट यही है और ब्लू वाले ट्राइंगल की भी हाइट यही है। जो कि बेस ये है, इस पर हाइट यही रहेगी। यानी इसका मतलब चाहे कैसा भी ट्राइंगल बना हो, चाहे इस तरह का क्यों ना बना हो, हाइट बेस के साथ मापेंगे तो ये बाहर एच आएगी। इसी प्रकार से इस ब्लू वाले की एच बाहर है, एच कॉमन है। अब इसको लिखने का तरीका देखेंगे हम। जैसे हमें ए डी प्रूफ करनी है, तो ए डी के लिए हम ए डी बेस पर बनने वाले इस पे ध्यान देंगे। तो ए डी हमारा ये हो गया। इस ए डी पे कौन बना हुआ ट्राइंग लिखेंगे, एरिया ए आर ट्राइंगल ए डी ई। इसको क्या करेंगे, 1/2, बेस आपका यही रहना है ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी और मल्टीप्लाई ई एन, ये एक हो गया। अब इसी प्रकार से इस ब्लू वाले का निकालना है, तो डी भी बेस सेम रहेगा, हाइट भी सेम रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे ए आर, ये हो जाएगा डी बी ई। यहाँ हो जाएगा 1/2, बेस हमारा क्या रहना है, डी बी, और हमारी हाइट वही है ई एन, तो ये हो जाएगा ई एन। अभी आपका दोनों एरिया निकल गए। बच्चों हमें देखेंगे यहाँ हमें क्या निकालना है, रेशियो। और रेशियो के लिए इन एरिया का रेशियो निकाल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी वी ई, और ये आपका हो जाएगा 1/2 ए डी और ई एन। इसी प्रकार से 1/2 डी बी और ई एन। ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, ए डी अपॉन डी वी। देखो बच्चों, ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसको घुमा लेंगे ट्राइंगल को, और अब हम किस पे ध्यान देंगे, अब हम ध्यान देंगे ये ए ई और बी ई, यानी ये वाला पार्ट रह गया ए ई और बी ई। तो ये ए ई और ई सी पे ध्यान देंगे। तो अब बच्चे देखोगे ए ई, यानी ये इसकी हाइट क्या है, इस पर परपेंडिकुलर जो होता है वही हाइट होती है, तो क्या है डी एम। तो इसी प्रकार से सेम एरिया ए डी ई। अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये भी ए डी ई है, ये भी ए डी ई है, लेकिन यहाँ बेस बदल गया। बेस क्या आ गया, ए ई। तो यहाँ लिखेंगे ए ई, यानी 1/2 रहता है, मल्टीप्लाई हाइट क्या है डी एम, तो ये हो जाएगा डी एम। इसी प्रकार से नीचे वाले जो ये अब इस बेस पे निकालना है, तो हाइट आपको पता है वही रहती है सेम। तो यहाँ भी एरिया ये हो जाएगा, जो है हमारे पास ये हमारा पॉइंट ऊपर का मिसिंग होके आ गया नीचे, ये बी था, और यहाँ पर एक ई हमारे पास, ये जो सी है ये यहाँ था। तो बच्चों इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ई सी, ये क्या एरिया हो जाएगा, डी ई सी। तो यहाँ लिख देंगे हम डी सी ई, और आपका यहाँ आ जाएगा ये सी ई, क्या हो जाएगा ये, यहाँ हम लिख देंगे सी ई। सी ई। तो ब्लू जो हमने बनाया है, ये जो ब्लू है दो समांतर रेखाओं है, यानी बेस आपका ये हो जाएगा, इस पर ये है पर एक एरिया, एक एरिया ये है, दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल। ये हमें लिख देना है कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही बेस पर, यानी एक ही आधार पर बने त्रिभुज
क्षेत्रफल में यानी एरिया में समान होते हैं। बस इतना लिखने के बाद ये जो नीचे वाले पोर्शन वाले हैं इनको हम कैसे दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। ये तो ये इक्वल दिखा देंगे, एक ये इक्वल दिखा देंगे। इन दोनों को इक्वल दिखाते ही ये दोनों रेशियो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद प्रूफ हो जाता है, बस सिंपल सा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चे देखो, अगर हमें एरिया निकालना है ए ई डी जो वाइट ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसे अगर हमें एरिया निकालना है ई डी बी जो रेड दिखाई दे रहा है, तो वाइट और रेड का दोनों का एच जो है ई एम ई होगा, यानी जो हाइट है वो कॉमन होगी ई एम। तो बच्चों इस प्रकार से हम 1/2 बेस इंटू हाइट से ट्राइंगल ए ई एम का निकाल देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे, ऐसे ही उसका निकाल देंगे और दोनों को अलग अलग लिख देंगे जैसे कि आपके यहाँ दिखाया गया है। हमने लिखा नाउ एरिया ऑफ ए डी ई, यानी ए डी ई। तो ए डी को हमें बेस मानना है, इस ए डी पर हाइट कौन सी है, ई एन। तो इसमें लिखा है 1/2 ए डी इक्वल ई एन। तो आप देखोगे ये एक एरिया निकल गया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एरिया हमने ले लिया, किसको बेस माना, ए डी। जो हमें प्रूफ करना है इस पर ही बेस मानना है। अब बच्चों हो इसका सेकंड पार्ट डी बी, नीचे वाला पार्ट डी बी। तो अब हम डी बी को बेस मानेंगे। और याद रहे जैसा कि मैंने आपको इस ट्राइंगल में दिखाया है कि हाइट जो आपकी है वो ए ई एम ही रहने वाली, यानी एन दिया है वहाँ, तो हम इसको एन ही रखेंगे। तो इस तरह से इसकी हाइट भी सेम रहेगी, तो इसका एरिया निकालेंगे हम। तो देखो बच्चों, हमने बी डी ई इसका एरिया निकाला बी डी ई का, तो 1/2 बी डी और ई एन, ये आपने देखा दोनों चीज़ कॉमन है। ये जो आपका है ई एन यहाँ भी है और वही ई एन यहाँ भी है। तो ये आप क्लियर हो गया है कि ये दोनों ही क्या है, एच। एक ही बेस पर बने हुए हैं, इस बेस पर बने हैं, इसलिए दोनों कॉमन एच है। बच्चों जैसे आपने इस लाइन को ए डी और डी बी को प्रूफ करने के लिए जो एरिया यूज किए हैं, ऐसे ही इसके अपोजिट जाएंगे, ए ई और ई सी को बेस मानते हुए अलग अलग, और इसी प्रकार से इस डी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो इसकी हाइट रहेगा। तो कॉमन हाइट बच्चों देखेंगे इधर भी आपकी। तो अब बच्चों यहाँ पर क्या किया गया, दोनों एरिया को डिवाइड किया गया है, एक दूसरे से क्या किया गया, डिवाइड। तो क्यों डिवाइड किया है, हमें रेशियो निकालना था। तो आप देखोगे ए डी और डी बी रेशियो निकल आए। इसी प्रकार से हम इस वाले पार्ट पर भी ऐसा ही करेंगे। तो इस पार्ट पर हमने क्या किया, ए डी और ई एन, नहीं सॉरी, ए ई और डी एम, ई सी और डी एम, यानी ए ई पर जो है ये डी एम है, ये वाला परपेंडिकुलर लिया, लेकिन हाइट दोनों की सेम होती है। तो इसी प्रकार हमने इसको भी प्रूव कर दिया, ठीक है, और उनको डिवाइड कर दिया। बच्चों हमने देखा कि दोनों ये जो हमारे पास हैं, ये तो क्लियर हो गया कि हमारे पास ये एक एरिया, एक रेशियो निकल आया, एक रेशियो ये निकल आया। लेकिन अब हमारे पास समस्या ये है कि दोनों रेशियो को हम समान कैसे बताएं। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया कि देखा ए डी ई ऊपर वाला जो ट्राइंगल है और ये भी ऊपर वाला ट्राइंगल सेम है। अब हमारे पास नीचे के जो ट्राइंगल है इनको हमें सेम प्रूव करना है। तो बच्चों एक चैप्टर है जो पिछली बार कोरोना के कारण आपको नहीं बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि अगर दो पैरेलल लाइन हो, उनकी एक बेस हो कोई सा भी ए बी, इस पर आप जितने भी ट्राइंगल बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे, वो एरिया में कॉमन रहेंगे, यानी कॉमन सॉरी एरिया में बराबर रहेंगे। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है, तो एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया और दूसरा ये वाला ट्राइंगल हो गया। दोनों ट्राइंगल कहाँ बने, इसी बेस पर बने हुए हैं, एक ये और दूसरा ये। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने, तो दोनों एरिया कैसे होंगे, बराबर। तो इस चीज़ को हमने लिख दिया, नोट दैट ट्राइंगल बी डी ई एन डी ई आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बी सी एंड डी ई। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि ये दोनों एरिया कैसे है, इक्वल है। अब जो दोनों इक्वल हैं तो ये एरिया कैसे हो गए आपस में, ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो इसीलिए हमने लिखा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो देयर फॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव। तो इस तरह से बच्चों आपको बीपीटी सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक बार हिंदी में और थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये ट्राइंगल हमने जो लिखा हमें सिर्फ ये करना था, और हमने क्या किया वही सेम चीज़, एक ट्राइंगल लिया, उस पर एक लंब बनाया, उस लंब जो है ये लंब पूरे के लिए सेम रहेगा, इसके लिए हाइट सेम रहेगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी।
दोनों ट्राइंगल अलग अलग एरिया निकाल दिया और उसको फिर हमने भाग दे दिया, तो हमें एक रेशियो मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार हमने इधर वाली जो लाइन है इस पर भी एक लंब डाला, और वो लंब दोनों ये पार्ट इस पार्ट के लिए बराबर था, तो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के हमने इसके भी रेशियो निकाल दिया। और अब हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया इसका नाम सेकंड, और ये दिखाया कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं, तो इनका क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर। तो हमने ये बराबर दिखा दिया और इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अब इसलिए समीकरण 1, 2 और 3 में तो मैंने आपको बताया जो चीज़ कॉमन होती है उसे छोड़ देते हैं, और जो अलग अलग चीज़ होती है उसको बराबर दिखा के सॉल्व कर देते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें, मुझे बताएं कहाँ आपको समस्या है। पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको समझा सकूँ। धन्यवाद।